हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पूरे साल स्टोर करने वाली चने दाल की बरी, जिसे बनाना काफ़ी आसान है। अक्सर हम मार्केट से लाते हैं तो ऊपर से सॉफ्ट हो जाता है बरी और अंदर से थोड़ा हार्ड रहता है, वो स्वाद नहीं आता। तो इस बरी की रेसिपी में मैं सारे टिप और ट्रिक्स दूंगी, जिसकी वजह से आपका बरी बहुत अंदर से भी सॉफ्ट रहेगा और स्वादिष्ट भी लगेगा और पूरे साल आप इसे स्टोर करके आराम से रख सकते हो। और साथ ही इसके एक शानदार सी रेसिपी भी शेयर करूंगी, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और बहुत सिंपल है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बड़े से बाउल में यहाँ पे मैं चना दाल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे चना दाल 1.5 किलो ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे पूरे साल के लिए स्टोर करूँगी, इसीलिए मैंने 1.5 किलो चना दाल ले लिया है। अब चने दाल को अच्छी तरह से 6 से 7 बार वॉश करेंगे, क्योंकि आजकल दालों में किसी भी अनाज में बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉलिश आ रही है, तो धोना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह से हाथों से घिस-घिस कर मसल-मसल करके धोऊँगी, ताकि इसके अंदर का जितना भी पॉलिश है, डस्ट है, वो सब निकल जाए। तो आप देख सकते हैं पहली बार में ही कितना ज़्यादा डस्ट है, पानी कितना गंदा है। तो 7 से 8 बार धोना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे 7 बार धो लिया है, पानी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, चना दाल साफ-साफ दिख रहा है। अब ढक करके 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो 4 घंटे हो गए हैं, चना दाल जो है फूल करके अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा फूल गया है, क्वांटिटी इसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस तरह से उँगलियों से दबाने से चना दाल टूट भी रहा है, तो आसानी से ये फूल गया है, मतलब अच्छी तरह से फूल गया है। मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो पैन में मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून मेथी दाना लिया है, 1.5 टीस्पून जीरा ले रही हूँ, 1 टीस्पून काली मिर्च ले रही हूँ। अगर आप चाहो तो इन मसालों की क्वांटिटी थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो लाल मिर्च भी डाल सकते हो। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब बरी बना रहे हो पूरे साल के लिए, तो मसाले की क्वांटिटी कम रखें, क्योंकि जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएँगे तो उसमें तो ग्रेवी में तो मसाला होता ही है, तो मसाला यहाँ कम डालना है और मेथी दाना ज़रूर डालें। यहाँ पे मसाला हमारा लो फ्लेम पे अच्छी तरह से भुन गया था। अब मिक्सर जार में डाल कर के इसके फाइन बना लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो ढक्कन लगा दिया है मैंने, अब बिल्कुल बारीक पीस लिया है मैंने। ये देखिए, एक बार चेक कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल बारीक है। अब इसे अलग से प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि वापस से इसी जार में चना दाल को पीसना है। तो ये मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे चना दाल को धीरे-धीरे करके, एक बार में तो इतना सारा नहीं पिसेगा, कम से कम 7 से 8 बार लगेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम सारे चने दाल को बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे और जब पीसेंगे तो ध्यान रखेंगे पानी की मात्रा बिल्कुल कम हो। अगर मान लीजिए बाई चांस ना पिस रहा हो, तो हर एक बैच में 1 से 2 चम्मच पानी डालें, इससे ज़्यादा नहीं, वरना बैटर जो है हमारा वो काफ़ी गीला हो जाएगा, फिर वो बरी के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो एक बार मैंने पीस लिया है, उसको बड़े से जार में मैंने बड़े से बर्तन में रख लिया है। देखिए, अब ये लास्ट बैच भी हमारा पिस गया है, अब इसको भी उसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ जो बाउल है हमारा बड़ा-सा बर्तन, वो पूरा भर गया है। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी, ताकि मुझे फेंटने में आसानी हो, क्योंकि एक जो पूरा भर गया है उसमें हम आसानी से फेंट नहीं पाएँगे। तो 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेना है। अगर आपकी क्वांटिटी कम है चना दाल की, तो आप तो एक में ही फेंट सकते हो, लेकिन यहाँ ज़्यादा थी इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक बर्तन का ले लिया है मैंने। अब इसे अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक के लिए फेंटेंगे। जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बरी सॉफ्ट और टेस्टी बनेगा। आप जब फेंटते-फेंटते आपके हाथों में हल्कापन महसूस होने लगे, तब यहाँ पे एक चेक करना है। जिस तरह से हम दही बड़ा में चेक करते हैं, सेम प्रोसेस वही करना है। एक कटोरी में पानी लेना है और डालना है चने दाल के बैटर को। जब वो ऊपर आ जाए तो आप समझना कि वो तैयार हो गया है। इसके बाद भी मैंने 1 से 2 मिनट तक और फेंट लिया। अब दूसरा बाउल ले लेती हूँ, इसको भी अच्छी तरह से उतने ही 5 से 6 मिनट तक फेंटूँगी और फिर वैसे ही चेक कर लूँगी पानी लेकर कटोरी में कि ऊपर आ रहा है या नहीं। तो ये भी ऊपर आ गया है, इसका मतलब जो चना दाल है हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब दोनों चना दाल को एक ही बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया। जो सबसे पहले मसाला पीस के रखा था उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो ये मैंने डाल दिया है। अब 1 टीस्पून भर के हींग डालेंगे। हींग भी आप ज़रूर डालें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब सबको अच्छी तरह से एक बार मिला लेना है।
आप इस तरह से चना दाल का बरी बनाओगे तो आपको मार्केट से लाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा से टेस्टी होती है और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया है। अब चलिए छत पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं छत पर आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने एक कॉटन का चादर डाल दिया है। अगर आपके पास प्लास्टिक हो सफ़ेद रंग का तो आप वो भी डालकर भी बरी बना सकते हो। तो इस तरह से हाथों से मैं ना ज़्यादा छोटा कर रही हूँ, ना ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ, बस मीडियम साइज़ का इस तरह से बरी बना ले रही हूँ। गाइस, आप सबको एक बात बताती हूँ कि मैं ये बरी पहली बार बना रही हूँ। अपनी मम्मी से पूछ-पूछ करके फ़ोन पे उनसे ही मैंने पूछा है, उनसे ही मैंने सीखा है और आप मेरा विश्वास मानना, आप इस तरह से बरी बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने बचपन से ये बरी खाई है। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके मैंने पूरा बरी पार लिया है। अब ये देखिए, अब अब इसे छोड़ देते हैं। नहीं, सबसे पहले यहाँ पे लाल मिर्च डाल दे रही हूँ ऊपर से। पता नहीं लाल मिर्च क्यों डालते हैं, मुझे पता नहीं, बस मैंने अपनी मम्मी का देखा था लाल मिर्च डालते हुए, तो मैं भी डाल दे रही हूँ। ये क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। तो ऊपर से मैंने लाल मिर्च डाल दिया है। अब शाम के 5 बज रहे हैं, मैं 5 बजे आई हूँ छत पे एक बार चेक करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, एक बार अब बरी तो ऊपर से सूख गया है, नीचे से कच्चा है। तो हम क्या करेंगे, चादर के नीचे उँगली को लगाएँगे और उँगली से नीचे से पुश करेंगे और ऊपर से चना दाल को ऐसे उखाड़ लेंगे। तो इससे जो है हमारा चना दाल का जो बरी है वो टूटेगा नहीं। उँगली से नीचे पुश करना है और उखाड़ लेना है। फिर उसके बाद इस तरह से मैंने फैला दिया है। ये दूसरे दिन की बात है, ये दूसरा दिन हो गया। दूसरा दिन ये सुबह 7 बजे का टाइम है। तो ये मैंने फैला दिया है। अब शाम हो गए थे तो मैंने सारा ले आई छत पे, छत से मैं किचन में ले आई हूँ। ये 2 दिन में चना दाल को बरी जो है अच्छी तरह से सूख जाता है। अभी इसे स्टोर करके हम रख देंगे। तो इसमें से मैं 1 कटोरी चना दाल निकाल ले रही हूँ, इस जिससे मैं एक सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनाऊँगी। अक्सर बिहार, झारखंड में आलू बैंगन बरी की सब्ज़ी बनती है ना, बस वही शेयर कर रही हूँ। तो कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया। सबसे पहले 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और बरी को यहाँ पे भून लेंगे। फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम रहेगा। बरी में जब हल्का-सा कलर आने लगे, तब हम बरी को निकाल लेंगे। तो इस तरह से बरी को भून लेना है। तो ये देखिए, बरी में हल्का-सा कलर आ गया है, अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये मैंने सारे बरी निकाल लिए हैं। वापस से उसी कढ़ाई में यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से गरम करने के बाद हाफ़ टी स्पून हींग डालूँगी। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, जिसे लंबे-लंबे में कट कर लिया है और प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक प्याज में बहुत अच्छा-सा कलर ना आ जाए। तो ये देखिए, प्याज में कलर आ गया है। अब यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का आलू ले रही हूँ, जिसे मीडियम साइज़ में कट किया है। 2 मीडियम साइज़ के बैंगन लिया है, इसे भी मैंने मीडियम साइज़ में ही कट किया है। अब इसे भी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब आलू बैंगन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स करने के बाद अब इसे हम ढक कर के पकाएँगे। ढक के यहाँ पे लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाएँगे और बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार चलाया है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आलू बैंगन जो है हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो सबसे पहले 1 टमाटर डालेंगे, रफली चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर है। टमाटर डालते के साथ सबसे पहले नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, यानी 1.5 छोटे चम्मच नमक ले रही हूँ, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच भर के लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। अब सबको एक बार मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मसाले ज़्यादा पड़ते नहीं हैं, बस इतना ही मसाला और सब्ज़ी में टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। मसाला एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो करके ढक करके पकाएँगे। मसाला जितना लो फ्लेम पे पकेगा उतना ही ज़्यादा सब्ज़ी टेस्टी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे 6 मिनट हो गए थे। मसाला, ये देखिए, तेल ऊपर की ओर आ गया है। इसका मतलब मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जो मैंने बरी फ्राई करके रखा था उसको डाल देंगे और एक बार फिर से आलू बैंगन बरी मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद यहाँ पे पानी डाल देंगे। गाइस, पानी थोड़ी ज़्यादा डालना, क्योंकि बरी जो है वो पानी अब्ज़ॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। अब यहाँ पे ऊपर से हरी मिर्च काट करके डाल दूँगी। यहाँ पे एक बार पहले मिला लेती हूँ। मिलाने के बाद हरी मिर्च डाल दिया है। अब ढक करके मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाएँगे। तो यहाँ पे 4 मिनट हो गए थे। ये हमारी
तरी वाली आलू बैंगन बड़ी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बिहार झारखंड में अक्सर लंच टाइम में ये बनती है। तो एक बार बड़ी चेक कर लेते हैं। तो बड़ी भी हमारा पक गया है अच्छी तरह से। तो आई होप आप लोग को आज की बड़ी की रेसिपी और बड़ी के साथ ये सिंपल सी सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।